स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI ड्राइंग क्लास में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्राइंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो हमेशा एग्जाम में आती है, पिछले वर्ष भी एग्जाम में आई हुई थी। इस ड्राइंग के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसे पूरा विस्तार से बना के देखेंगे। आज हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देखेंगे। इस ड्राइंग को हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक देके रखा हूं मैंने। स्पेशली जो आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के जो टॉपिक्स है, आर्थोग्राफी का जो बेसिक वाला वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है कि किस प्रकार से आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन निकाला जाता है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। उसको आप देख लेंगे तो उसके बाद में आपको ये वाली ड्राइंग बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी या ऊपर आपको आई बटन पे मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते फिर। ये ड्राइंग आप देख रहे होंगे, आप सभी को दिख रही होगी ड्राइंग। थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ी क्रिटिकल है, परंतु आसान है। अगर आप समझ लेते, बना लेते तो बहुत आसानी से बन जाती है। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे। क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार से आ सकता है कि ये ड्राइंग दी रहेगी और बोलेगा कि आप फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में इसका प्रोजेक्शन निकालिए और इसके 3 व्यू रहेंगे, फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू और टॉप व्यू। तो देखिए हमेशा परीक्षा में 3 व्यू ही आते हैं। आपको आएगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि साइड व्यू के साइड व्यू 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका लेफ्ट साइड हो सकता है, दूसरा राइट साइड हो सकता है। आपको कोई भी एक साइड ही परीक्षा में देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इस ड्राइंग को देखें तो इस ड्राइंग में जिस साइड से एरो लिखा है या जिधर से फ्रंट व्यू लिखा हुआ है उसी साइड से पूरी ड्राइंग को देखना है और वही हमारा फ्रंट व्यू कहलाता है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू देखने के लिए हमको इस एरो की मदद लेना पड़ता है। हमें पूरी की पूरी ड्राइंग इस हिस्से से ऑब्जर्व करना है। इधर से आप फ्रंट देखेंगे, ऊपर से आप टॉप देखेंगे और साइड से आप ये कौन सा साइड है पहले आपको पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ड्राइंग को इधर से देखते हैं तो जब ये ड्राइंग का सीधा भाग होता है या फ्रंट हिस्सा होता है तो इसके ये वाला जो हिस्सा पड़ता है ये लेफ्ट साइड पड़ता है और ये राइट साइड पड़ता है। तो फिलहाल ड्राइंग का हमें राइट साइड व्यू बनाना है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड व्यू तो छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है। तो हमें राइट साइड व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखना है, इस ड्राइंग को बनाने से पहले आपको याद ये रखना है कि पूरे ड्राइंग में कितनी लेंथ, कितनी विड्थ और कितनी हाइट दी हुई है। मतलब टोटल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ड्राइंग की कितनी है, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। तो देखिए कभी भी आपको लेंथ देखना है तो लेंथ हमेशा आप फ्रंट से देखेंगे। तो अगर हम बात करें लेंथ की तो इस ड्राइंग की लेंथ कितनी है, तो लेंथ है टोटल यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो दिखा रहा है 84 mm, ठीक है। इसके बाद हम विड्थ अगर देखें, पूरी ड्राइंग की चौड़ाई देखें तो देखिए ये ड्राइंग की चौड़ाई हमेशा आपको साइड से देखना है ना, जो उसका साइड व्यू होता है ना उसी से आपको पूरी चौड़ाई पता चलेगी। तो ड्राइंग की अगर चौड़ाई देखें तो यहां से यहां तक 55 दिखा रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक 55 है, परंतु ये कॉलम बना हुआ है, इसका भी यहां पर यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है वो अलग से दिखा रहा है 25 mm। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब जाके यहां से यहां तक की अपना निकल के आएगा। तो 55 और 25 को यदि हम जोड़ते हैं तो टोटल हमारी विड्थ हो जाएगी 80 mm। और यदि हम पूरे ड्राइंग के हाइट की बात करें तो यहां पर एक साथ पूरी हाइट दी हुई है 72 mm, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। जब हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो लगभग हम ड्राइंग को 30% समझ लेते हैं कि ड्राइंग किस प्रकार की है। इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला यह है कि फ्रंट व्यू से जब भी आप ड्राइंग को फ्रंट से देखते हैं तो आपको फ्रंट से पूरी उसकी लेंथ और पूरी उसकी हाइट नजर आती है। इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें फ्रंट व्यू से पूरी लेंथ और पूरी हाइट नजर आएगी, ठीक है। तो यहां पर हमें लेंथ
और हाइट दिखाई देगी। जब हम ये फ्रंट व्यू यहां पर बनाएंगे तो हमें इसका ध्यान रखना है कि लेंथ और हाइट हमें यहां पर बनानी होगी इसकी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो टॉप व्यू से जैसे हम ड्राइंग को ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से हमें पूरी लेंथ, ड्राइंग की पूरी लेंथ और पूरी उसकी चौड़ाई नजर आती है, ठीक है। ये पूरी लेंथ हो गई और ये पूरी चौड़ाई हो गई। तो जब टॉप व्यू देखते हैं तो हमें लेंथ एंड विड्थ नजर आती है। इसके बाद में अगर बात करें साइड की, तो कोई भी साइड व्यू हो, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, अगर हम साइड से देखते हैं तो ये इसका साइड है। अगर आप साइड से देखेंगे तो पूरी चौड़ाई नजर आएगी और पूरी ऊंचाई नजर आएगी ड्राइंग की, ठीक है। तो यहां से पूरी चौड़ाई और पूरी ऊंचाई नजर आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्रॉस चेक कर, जब हम व्यू बना लेते हैं तो ये क्रॉस चेक करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। चलिए अब हम व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ड्राइंग में क्या चीज है, ठीक है। तो यहां से यहां तक 84 mm की लेंथ है, ये 72 mm की हाइट है। यहां पर ये एक स्लॉट बना हुआ है और यहां पर ये एक कॉलम है। तो थोड़ी सी क्रिटिकल टाइप की ड्राइंग है, परंतु हम इसे आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसका डायमेंशन प्रॉपर पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डायमेंशन का है। कहां पर कितना डायमेंशन लेना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा बारीक ऑब्जर्वेशन है। अब आ जाइए इधर लेआउट पर। अगर हम लेआउट की बात करें, मैंने आपको ऑर्थोग्राफी का जो बेसिक वीडियो उसमें बता चुका हूं कि जो ये बीच की लाइन है, जो रेड वाली एक्स एक्स डैश है और इसका नाम संदर्भ रेखा है, रेफरेंस लाइन है, ठीक है। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर फर्स्ट एंगल में, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर वीपी होता है और इस रेफरेंस लाइन के नीचे एचपी होता है। वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो वीपी में जो है वो हमेशा वीपी में फ्रंट व्यू या साइड व्यू बनाए जाते हैं, जबकि एचपी में हमेशा टॉप व्यू बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, इसलिए फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमेशा इस संदर्भ रेखा के ऊपर यानी वीपी में ही बनेंगे, ठीक है। परंतु यहां पर दो स्थान है। अब यहां पर दो स्थान होने की वजह से कहां पे फ्रंट बनाए और कहां पे साइड बनाए, ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग सबसे पहले ड्राइंग को देखेंगे कि कौन सा साइड बनाना है। हमें राइट साइड बनाना है, ठीक है। लेफ्ट ये है, लेफ्ट दिख नहीं रहा है, राइट साइड हमें बनाना है। तो राइट साइड जब आप फर्स्ट एंगल में होते हैं तब राइट साइड जो होता है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनता है, ठीक है। मान लो यहां पर मैंने फ्रंट बनाया तो फ्रंट का ये लेफ्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा राइट साइड व्यू बनेगा, ठीक है। मान लो यहां पर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो ये फ्रंट का राइट साइड पड़ेगा और राइट साइड में हम राइट साइड व्यू ही नहीं बना सकते। अगर लेफ्ट साइड व्यू बोलता तो हम यहां फ्रंट बनाते और यहां पर जो कि ये फ्रंट का राइट है यहां पर हम लेफ्ट साइड व्यू बनाते, ठीक है। परंतु अभी हमें बनाना है राइट साइड व्यू, क्लियर है। तो इसीलिए हमें यहां पर फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा। अब ये फ्रंट का जो ये वाला हिस्सा है ये पड़ रहा है लेफ्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये फ्रंट है, इसका ये पड़ रहा है लेफ्ट, परंतु व्यू यहां पर राइट साइड बनेगा, ठीक है। व्यू का नाम राइट साइड व्यू होगा, क्लियर है इतना, ठीक है। फ्रंट का लेफ्ट और उसमें व्यू बनता है राइट साइड, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है कि फ्रंट के नीचे, फर्स्ट एंगल में फ्रंट के नीचे टॉप व्यू बनाया जाता है, ठीक है। आपको ये वाला जो लेआउट है इसे तैयार करना है और पूरा ऑब्जर्व करना है कि कौन सा व्यू कहां पे बनेगा। तो आइए अब हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। देखिए इस पॉइंट से हमारा व्यू स्टार्ट होगा और ये वाला हमारा प्रारंभिक पॉइंट होगा। ड्राइंग में ये वाला पॉइंट हमारा प्रारंभिक होगा, मान लो इसको ए नाम देते हैं। तो बिंदु ए से हम लोग ड्राइंग चालू करेंगे और ये वाला बिंदु हम लोग यहां पर रिलेट करेंगे, ये भी बिंदु ए ही होगा, ठीक है। वही बिंदु को हम यहां पर रिलेट कर रहे हैं, यहां से हम लोग ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम फ्रंट से देख रहे हैं इसलिए हमें ड्राइंग का ये वाला हिस्सा नजर आएगा, ये वाला हिस्सा नजर आएगा और ये वाला जो सारा हिस्सा है ये नजर आने वाला है और ये वाला नजर आने वाला है, ठीक है। तो ये ड्राइंग को ऑब्जर्व करना होता है कि क्या चीज हमें फ्रंट से दिखेगी और यहां पर किस प्रकार से बनेगी। तो चलिए बनाते हैं।
यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये जो पूरा 84 है और यहाँ पे कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व को कैसे बनाना है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हम इस बिंदु से हाइट की तरफ चलते हैं और 72 mm की हाइट हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो 72 था, हमने यहां पर 72 mm हाइट पर ये लाइन खींच दिया, ठीक है। और यहां से अगर आप यहां पर देखते तो ये दूरी है 48 mm, ठीक है। 48 mm के बाद में ये स्लॉट है, क्योंकि हम फ्रंट से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, इसलिए ये स्लॉट हमें सीधा नजर आता है, ठीक है। तो यहां से जब हम देखते हैं तो 48 पर जाने के बाद में यहां पर हमको 28 mm, ये देखिए दूरी दिख रही है 28, 28 mm हमें अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्लॉट बनाना है। तो हम यहां पर यहां से यहां तक 48 mm, मतलब यहां से यहां तक हम लोग 48 mm आगे गए, और उसके बाद में यहां से हम लोग 28 mm इधर आगे बढ़ गए, क्योंकि यहां पर हमें एक स्लॉट बनाना था, ठीक है। मैं आपको पूरा डायमेंशन लिख के बताऊंगा बाद में, अभी आप समझ लो। तो यहां से यहां तक हम लोग 28 आए, यहां से यहां तक हम लोग 28 आ गए, ठीक है। ये हमारी एक लाइन बन गई। इसके बाद में जो एक खांचा है, ये खांचा जब आप फ्रंट से देखते तो वो खांचा हमें सामने नजर आता है, बिल्कुल समतल, क्योंकि ये 3D आकृति है और एक 2D आकृति है, इसलिए यहां पर सब कुछ समतल दिखाई देता है। परंतु यहां पर हमें चूंकि ये 3D आकृति है, इसलिए हमें स्लॉट स्लॉट टाइप दिखाई देता है। परंतु ये स्लॉट जब 2D में जाता है या ऑर्थोग्राफी में जाता है, तब ये हमें प्लेन नजर आता है। तो ठीक है, तो ये हमें सामने से बिल्कुल प्लेन नजर आएगा। तो ये अब यहां से यहां तक हम 48 आ गए, और अब देखिए ये हमने 28 भी आ गया। अब देखिए यहां पर डायमेंशन को हमको चेक करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में डायमेंशन यहां पर समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यहां पर डायमेंशन समझने वाली, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी 48 है, परंतु यहां से ये जो सेंटर लाइन है, ये जो स्लॉट बना हुआ है, इस स्लॉट में कर्व है, और कर्व यदि है तो उसमें रेडियस भी है। रेडियस कितनी है? 12 की है, मतलब यहां से यहां तक की रेडियस 12 है। तो 12 की जो रेडियस है वो पूरी यहां से यहां तक मिला के कितना हो जाएगा, उसका जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी 28 है और यहां से यहां तक की दूरी 24 है, जबकि यहां से यहां तक की दूरी, ये जो रेडियस है ना, ये यहां से यहां तक के लिए ये जो कर्व है इसकी रेडियस 32 है। तो यहां से यहां तक की दूरी 32, यहां से यहां तक की दूरी 24 और यहां से यहां तक की दूरी 28। तो इस तरीके से हो जाता है पूरा 84, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूरी को यहां पर ऑब्जर्व कर लिया है। तो अभी हमने क्या करा, यहां से यहां तक 28 हम लोग आ गए, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अगर आप देखते तो यहां से ये 24 हो गया, परंतु इसकी डेप्थ, इसकी जो हाइट है, अगर हाइट के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहां से यहां तक की दूरी, मतलब ये जो सेंटर है यहां से यहां तक की दूरी 32 होगी, क्योंकि ये रेडियस इसके साथ काम कर रही है। यदि ये रेडियस इसके साथ काम कर रही है तो यहां से यहां तक 32 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहां से यहां तक 32, मतलब ये वाली जो दूरी है ये 32 है। अब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 16 mm है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये 16 mm है, और ये चौड़ाई है, ये 8 mm इसकी चौड़ाई स्लॉट की, इसको छोड़ दो। ये यहां केवल हाइट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये 16 mm है, ठीक है। अब 16 mm के बाद में इसी पॉइंट से यहां से अगर जाते हैं तो ये भी 16 mm की हाइट है, मतलब यहां से यहां तक 16 mm, यहां से यहां तक 16 mm और यहां से यहां तक 16 mm, और फिर ये 8 mm का ऊपर का छोटा वाला ब्लॉक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक, मतलब इस सेंटर से यहां तक 32 mm हो गया, यहां से यहां तक 16 mm हो गया, जो सीधी लाइन है। देखो यहां से यहां तक जो 32 है उसमें ये 12 mm का कर्व भी है, 12 mm त्रिज्या का यहां पर कर्व भी है, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये जो 32 में ही 12 इंक्लूड है, यहां से यहां तक जो दूरी है 32, उसी में 12 इंक्लूड है, ठीक है। तो ये 12 mm का कर्व हो गया। अब यहां से यहां तक की दूरी 16, यहां से यहां तक की दूरी 16 और ये 8। अब पूरी दूरी को जोड़िए आप, तो देखिए यहां से यहां तक 32, फिर 16, फिर 16 और फिर 8, तो टोटल आपका आ जाएगा 72। इस प्रकार से हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डायमेंशन को समझना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार से हमने यहां पर इसे बनाया है। देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमें 48 लिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं 48, और 48 पर फिर हमने 28 की लाइन डाल दी, ये 28 की लाइन डाल दी, ठीक है। उसके बाद में 16 mm ऊपर चले गए, तो यहां से देखिए हम 16 mm ऊपर चले गए। ये वाला जो 16 mm था, ये जो 16 mm था स्लॉट का, ये 16 mm हमने यहां पे बना लिया, ये 16 mm हमने बना लिया। ये यहां से यहां तक हम लोग
48 आ गए, ठीक है। और 16 mm के ऊपर जो 8 का स्लॉट था, ये 8 का हमने स्लॉट बना दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहां पर ये देखिए, ये जो लाइन हमने खींचा हुआ है यहां से यहां तक की लाइन, इसकी जो दूरी है ये 16 mm है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो लाइन है यहां से, ये जो सेंटर लाइन है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये 16 mm है, इसलिए हमने यहां पर इसको 16 mm नीचे ला दिया है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये 16 mm आने के बाद मतलब यहां पर ये 16 mm आ चुका है, 16 mm के बाद में अब यहां पे कर्व ड्रॉ होगा, ठीक है। यहां पे क्या ड्रॉ होगा, कर्व। तो कर्व कैसे बनेगा, यहां से यहां तक की दूरी है 24, क्योंकि रेडियस 12 का है तो टोटल डायमीटर 24 का हो जाएगा, उसका सेंटर पड़ेगा 12। तो यहां पर हमने ये सेंटर लाइन खींच दिया है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 12 mm, यहां से यहां तक की दूरी 12 mm, टोटल हो गया 24, और उसके बीच में बनाना है हमें कर्व। तो ये हमने यहां पर एक सेंटर लाइन बना दिया है। जब भी आप कर्व बनाते हैं या कोई सर्कल बनाते हैं तो सेंटर लाइन का यूज जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हमने एक सेंटर लाइन खींच दिया है, ठीक है। अब हम 12 mm रेडियस का कर्व बनाएंगे। अब कर्व बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपने वर्टिकल सेंटर लाइन तो खींच दिया, परंतु आपको इसी के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी खींचना पड़ेगा, और दोनों लाइनें जो एक बिंदु पे कट होगी वो उसका सेंटर कहलाएगा, मतलब ये वाला सेंटर यहां पर हमें प्राप्त करना है। वो सेंटर हमें मिल जाएगा, एंड देन उस सेंटर पे हम लोग प्रकार रखेंगे, और इसकी जो रेडियस है 12 mm, प्रकार को 12 mm फैला के यहां से लेकर यहां तक इस कर्व पे मिला देंगे, जो कि पूरी दूरी 24 की होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये जो कर्व था 12 mm त्रिज्या का, ये कर्व हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी 24 है, और इसका यहां से यहां तक का जो रेडियस है ये 12 है। क्लियर है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ना। तो देखिए ये कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी भी हमारी 32 होगी, क्योंकि ये रेडियस के बराबर ही इसकी दूरी होगी। तो ये वाली लाइन भी हमारी 32 पर जाके खत्म होगी, तो ये भी यहां पर 32 होगा, ठीक है। अब 32 होने के बाद में फिर से यहां पर एक कर्व ड्रॉ करना है हमें। तो देखिए यहां से यहां तक का जो रेडियस है ये 32 है, इसका मतलब ये वाली जो दूरी है 32 की, इस रेखा के साथ मतलब यहां से यहां तक अगर हम सीधी लाइन खींचे तो ये दूरी भी हमारी 32 होगी। मतलब यहां तक, ये यहां से यहां तक 32, यहां तक 32 mm का हमारा कर्व बनेगा। 32 mm रेडियस का यहां पर हमारा कर्व बनेगा। इसका मतलब 84 में से यहां से यहां तक की लाइन सीधी आएगी, और उसके बाद में जो 32 mm का जो एरिया होगा वो हमारा कर्व शेप में होगा। क्लियर है इतना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी हमारी 52 mm होगी, और 52 mm के बाद में जो 32 रहेगा उसमें हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हमें कर्व कैसे ड्रॉ करना है उसे देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, यहां से आप काउंट कर लीजिए कि यहां पर 32 कहां पे आता है, और 32 पे आप डॉट लगा दीजिए। यहां से जो 32 है यहां पर भी आप 32 ऑब्जर्व कीजिए। तो यहां से यहां तक की आप 32 की दूरी ऑब्जर्व करो, डॉट लगा दो, ठीक है। डॉट लगाने के बाद में अब आपको सेंटर कहां पे लेना है, ठीक है। किस जगह से आप ये जो है 32 mm का रेडियस लेंगे, है ना। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये जो 32 mm का कर्व है, हमें यहां से यहां तक जो दूरी है ये 32 है, ठीक है। ये 32 है। अब 32 यहां से यहां तक इसकी रेडियस हो गई, और यहां से यहां तक की भी दूरी 32 हमें रखना पड़ेगा, और यहां पर इस पॉइंट पे प्रकार रख के आप 32 mm फैलाएंगे, और एंड देन यहां से यहां पर आप कर्व बनाएंगे, ठीक है। ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां पे जो डॉट लगाओगे आप 32 mm पे, वो कर्व प्रॉपर इस डॉट पे आके मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर सेंटर मानकर 32 mm प्रकार को फैला के यहां पर ये कर्व आप ड्रॉ करोगे। इस तरीके से आप ये कर्व बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा फ्रंट व्यू का आधा भाग बन चुका है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दिख रहा है हमें, ये वाला हिस्सा यहां तक बन चुका है, ठीक है। यहां तक हमें ये वाला हिस्सा जो दिख रहा था ये हमने बना चुके हैं। अब इसके बाद में भी फ्रंट से कुछ दिख रहा है क्या, तो अगर आप इधर से देखते तो ये देखिए, ये जो कॉलम है, ये कॉलम की जो बेस है ना, इस कॉलम, इस बेस के ऊपर और कॉलम बना हुआ है, कितने ऊपर, 32 mm, 32 mm ऊंचा, ठीक है। 32 mm ऊंचा इसके ऊपर कॉलम बना हुआ है। तो जब आप सामने से देखोगे तो ये जो कॉलम है हमें सामने ही नजर आएगा, मतलब ये वाले बिंदु जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ये वाले बिंदु।
तो ये बिंदु हमें यहां मानना पड़ेगा, ये बिंदु यहां मानना पड़ेगा। इस तरीके से ये वाला जो कॉलम है ये हमें यहाँ पे सामने ही नजर आएगा जब हम फ्रंट से देखते हैं, इसलिए हमें इस कॉलम को भी वहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए इस कॉलम को वहां पे हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस कॉलम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक 32 है, हमने यहां से यहां तक 32 खींच दिया, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक 16 है, यहां से यहां तक 16 है, तो 16 16 32, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई वो 32 की हो गई। और यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी भी 32 है, ठीक है। अब ये जो 32 है और ये जो 32 है, ठीक है, अब यहां इस बीच कर्व कैसे बनाए, तो कर्व कितने रेडियस पे बना है, 15 रेडियस पे। ध्यान रखना है कर्व का जो रेडियस है कितना है, 15 mm। तो देखिए कर्व कैसे बनाते हैं, यहां से यहां तक एक हल्की लाइन आपको खींचना है और यहां से यहां तक हल्की लाइन आपको खींचना है। दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे क्रॉस करेगी, क्लियर है। जब ये क्रॉस करेगी तो इस बिंदु से, ध्यान से देखिए, इस बिंदु से यहां पर हमको उसके रेडियस के बराबर, रेडियस कितनी है 15, तो यहां से हमें 15 mm पे डॉट लगाना है और यहां से हमें 15 mm पे डॉट लगाना है, क्लियर। ये जो 15 mm पे जो डॉट लगा दी हमने, देखिए यहां पर एक डॉट लगा, ये वाला यहां से काउंट करना है 15 mm और यहां से काउंट करना है 15 mm, ठीक है। अब ये 15 mm को डॉट लगाने के बाद में प्रॉपर सेट स्क्वायर की मदद से आपको इन दोनों रेखाओं के समांतर रेखाएं खींचना है। कैसे खींचेंगे रेखाएं, तो देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से बिल्कुल समांतर लाइनें इन दोनों डॉट को आपस में काटते हुए खींची जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए इस प्रकार से आपने लाइनें खींचा और ये जो बिंदु है ये हमें बिंदु प्राप्त हुआ। अब आप यहां पर प्रकार को रखेंगे, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, इस बिंदु पर आप प्रकार को रखेंगे और 15 mm प्रकार को फैलाएंगे और यहां से यहां तक आप कर्व बना देंगे, क्लियर है, सिंपल है। यहां पर देखिए सबसे पहले आपने दो लाइन खींचा, इस पॉइंट से इधर एक लाइन खींचा, इधर एक लाइन खींचा, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, यहां पर एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट से हम उसके रेडियस के बराबर इन्हीं रेखाओं पर बिंदु लगाएंगे। तो यहां से हमने 15 mm और यहां से हमने 15 mm पे बिंदु लगा दिया। फिर ये जो 15 mm की दूरी है वहां से हमने दो लाइनें खींची, तो उन दो लाइनों ने एक दूसरे को इस बिंदु पे क्रॉस किया और इस बिंदु को सेंटर मान के अब हम प्रकार की मदद से 15 mm रेडियस लेके कर्व बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है ये, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं ज्यामिति जब पढ़ाऊंगा आपको तब उसमें आपको बताऊंगा कि ये इस प्रकार के कर्व या सर्कल किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से एक कर्व बनेगा जिसका यहाँ पर जो रेडियस है वो रेडियस है 15 mm, क्लियर है। तो ये हमने बना दिया है। देखिए बोर्ड पे हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं वो पूरी एक्चुअल मेजरमेंट के साथ नहीं होती है, परंतु आप जब इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, ये पूरी ड्राइंग सेट स्क्वायर की सहायता से बनती है तो आपको प्रॉपर शेप मिलता है, प्रॉपर साइज में आपकी ड्राइंग बनती है। बस आप मेथड फॉलो कीजिए कि किस प्रकार से हमें बनाना है, आपकी ड्राइंग बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हमने ये फ्रंट व्यू कंप्लीट किया, परंतु क्या हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया? अच्छा, किसी को यदि अभी डाउट है, किसी को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो अगली बार से मैं उसको और अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी जो हमने फ्रंट व्यू बनाया है, क्या ये फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट है? तो बिल्कुल लगभग हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट है, परंतु 10% काम अभी भी इसमें बचा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो हमें हिस्सा दिख रहा था, ये हिस्सा हमने बना दिया, ये जैसा कि दिख रहा है, और ये जो कॉलम था जो हमें यहां नजर आ रहा था, ये हमें यहां से फ्रंट से सीधा नजर आएगा, तो ये हमने यहां पर उसको भी बना दिया है। परंतु कुछ हिस्सा है जो अभी इसका बचा हुआ है। तो देखिए हमें बनाना है यहां पर हिडन लाइन। अब हिडन लाइन कहां पर बनेगी? तो देखिए यहां पर यदि हम यहां से देखते हैं तो आपने देखिए ये जो ड्राइंग है इसके जो पीछे वाला हिस्सा है ये एज है, यहां पर एक तिरछी रेखा है और यहां पर एक एज मतलब एक कोना बना हुआ है, कॉर्नर बना हुआ है। ये कॉर्नर ये एज है और यहां से ये सीधा नहीं है बल्कि ये तिरछा हो गया है, यहां से जो लाइन है ये तिरछी हो गई है। तो जब आप सामने से देखोगे तो ये तिरछी लाइन हमें यहां सामने से दिखाना पड़ेगा हिडन के फॉर्म में, ठीक है। ये लाइन हमें यहां पर हिडन के फॉर्म में दिखाना होगा। तो ये लाइन एक्चुअल है कितनी ऊंचाई पर, है ना, कितनी ऊंचाई पर लाइन है, मतलब जो ये तिरछा कॉर्नर है इसकी दूरी कितनी है,
देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 25 है, एक्चुअल में लिखा नहीं गया था। यहां से यहां तक की दूरी जो है, ये जो हाइट है 25 है, तो ऊपर से मतलब 72 mm, 72 mm से 25 माइनस कर देंगे, तब जाके हम इस कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये पूरा 72 है, उसमें से 25 माइनस कर देंगे, उसमें से 25 माइनस कर देंगे तो हम इस कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद में वहां से इधर सामने वाले हिस्से पर हिडन लाइन लगा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 72 में से पहले 25 हमें माइनस करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 जब हम 72 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में 47 बचेगा। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी 48 है, यहां से यहां तक की दूरी 48 है, और ये एज हमें 47 पे नजर आएगा, नीचे से 47 पर वो हमें एज नजर आएगा। ठीक है, तो इसे हम यहां पर बना देंगे। ये यहां से यहां तक 48 है, यहां से 1 mm नीचे मतलब 47 पे हमें हिडन लाइन नजर आएगी। तो इस प्रकार हम ये हिडन लाइन बना लेंगे। क्लियर है इतना? इसके बाद एक हिडन लाइन हमें और नजर आएगी। देखिए जब आप फ्रंट से देखते हैं तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हमें सीधी हिडन लाइन नजर आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा कवर नहीं किया गया, यहां तक स्पेस बचा हुआ है। इसका मतलब इसके पीछे भी, इसके जस्ट पीछे भी प्लेन सरफेस है। ठीक है, इसके पीछे भी प्लेन सरफेस है, एज्यूम करना है ये। ठीक है, इसके पीछे भी प्लेन सरफेस है, और ये एरिया पूरा कवर नहीं किया गया, परंतु यहीं तक है, और ये वाला हिस्सा छूटा हुआ है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक, मतलब इस बिंदु से अगर आप देखते हैं तो इस बिंदु के पीछे भी एक कॉर्नर बन रहा है, और वो कॉर्नर, वो दीवार नीचे तक गई हुई है। तो वो हमें, वो जो दीवार है वो हमें यहाँ पे सामने हिडन लाइन के रूप में नजर आएगी। ये हिडन लाइन वाला जो समझने वाली चीज है, उसको मैं आपको दूसरी ड्राइंग में आराम से बताऊंगा कि हिडन लाइन कैसे समझा जाता है। परंतु यहां पर अभी देख लीजिए कि जो हिडन लाइन हमें यहां से दिखेगी, इसके जो पीछे वाला हिस्से की जो हिडन लाइन हमें सामने दिखेगी, उसे किस प्रकार से बनाना है, तो उसे हम यहां से यहां तक ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये अपने हिडन लाइन बना लिया है। अब लगभग हमारा सारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है, कोई भी चीज इसमें बची नहीं है, सारा फ्रंट व्यू हमने बना लिया है। अब यहां पर थोड़ा सा डायमेंशन का जो है, तो मैंने आपको जो डायमेंशन समझाया हूं उस हिसाब से आप डायमेंशन यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 84 था तो ये पूरा 84 है, वहां से 32 अपना माइनस है। ठीक है, इसके बाद में ये वाला डायमेंशन आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कोई और प्रॉब्लम है, वैसे मैंने वीडियो में सारी चीज बता दिया हूं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक दो बार देखिए, तो आपको सारी चीजें, सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा फ्रंट व्यू।